हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं तरीक कुर्बान पे मदीना में। और बहुत सारे लोग कहते थे कि कम कीमत वाले जो होटल हैं वो हमें आप विजिट करवाएं। तो अब हम मरकजिया से कुछ बाहर आए हैं, तो बाहर के जो होटल हैं कुछ आपको वो विजिट करवाएंगे, उनका रेट भी बताएंगे, होटल किस जगह पे है, रास्ता भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आप उनकी जो बुकिंग है वो कैसे करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जब हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ये कहते हैं जी कि आप रेट बताया करें। जब हम रेट बता देते हैं कि आज क्या चल रहा है, फिर जिस दिन वो वीडियो देखेंगे उस दिन मैसेज करके कहेंगे जी आपने तो उस दिन कुछ और रेट बताया था। तो भाई हमने साथ ये भी बताया होता है कि अल्लाह के नेक बंदो कि ये आज का रेट है, जिस दिन आपने बुकिंग लेनी होगी आपने उस दिन का रेट पूछना है, ताकि हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कीमतें बढ़ती कम होती रहती है, सीजन के हिसाब से चलती है। तीसरे नंबर पे बहुत सारे लोगों को मसला है जी हमारे ठीक है कहने से। तो भाईजान आपने कमरा लेना है, आप कमरे की इंफॉर्मेशन देके आप ठीक है को स्किप कर दें, तो जिसने कमरा लेना है उसको वो बॉदर ही नहीं करता इन चीजों को। जिसने नहीं लेना वो नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी मफाद के आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं वीडियो, ताकि यहाँ पे आके आपको परेशानी ना हो। तो अभी खैर हम चलते हैं। होटल है जनाब फुंडक दयार इजाजल मासी, तरीक कुर्बान रोड पे। आपको रास्ता बताएंगे और आपको बताएंगे, होटल दिखाएंगे, कमरे दिखाएंगे कि आप किस तरह से ये होटल ले सकते हैं। तो अभी आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको कमरा दिखाते हैं। जी भाईजान, ये आप देख सकते हैं, ये कुर्बान रोड है। ये यहाँ से सीधा जो है तकरीबन 800 से 1000 मीटर बनता है, तकरीबन यानी 1 किलोमीटर के राउंड बनता है। ये रास्ता है, ये गाड़ियां जा रही है सीधा सीधा, फुटपाथ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये सीधा सीधा हरम को रास्ता जाता है, दाएं बाएं कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। वो सामने बिल्कुल आपको जो बिल्डिंग आखिरी नजर आ रही है व्हाइट कलर वाली, ये वो है जो बुर्ज हकीम 1 और 2 वाला एरिया। ये सीधा सीधा ठीक है। यहाँ से अब हम आते हैं जनाब इधर, ये गली है सर, मकाम रिफत अल मदीना के सामने। ठीक है, मकाम रिफत अल मदीना, महल सुल्तान अल तैमूर, महल सुल्तान अल तैमूर और मकाम रिफत अल मदीना के साथ ये गली है। ठीक है, और ये महल सुल्तान तैमूर के साथ जब आप आएंगे, ये छोटी सी गली है। ठीक है, यहाँ पे आप अंदर आएंगे सर, तो ये होटल है सर। ये सामने देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ा अच्छा होटल है। लिफ्टें शिफ्टें भी काफी अच्छी हैं। अभी मैंने देखा है होटल के अंदर जाके, तो मुझे अच्छा लगा है मेरे हिसाब से कि ये होटल जो है वो आप रह सकते हैं इसमें अगर आपका बजट कम है। ठीक है, ये है जी, ये बाय लिखा हुआ है जी, दयार अल हिजाज डायमंड होटल, फुंदक दयार अल हिजाज मासी। ठीक है जी, ये अंदर आ गए सर हम, ये देख सकते हैं सर, ये रिसेप्शन है जी। ठीक है, ये इस्तकबालिया है, ठीक होगी। और ये देख सकते हैं सर, ये सिटिंग एरिया सारा। ठीक है, ये सिटिंग एरिया जी। ठीक है, ये सारा सिटिंग एरिया। ठीक है, लॉबी जो है, और ये इसकी लिफ्ट है जी। ठीक है, 3 लिफ्टें हैं सर इधर। ठीक है, एक ये भी है। ठीक है, ये जो सामने देख रहे हैं, एक ये है सर, और इसके अलावा एक इधर है जी। ये 3 लिफ्टें हैं इसकी, काफी अच्छा है। और अभी हम चलेंगे ऊपर और आपको दिखाएंगे कमरा। जी दोस्तों, तो ये हम लिफ्ट के अंदर आ गए हैं, तो सेकंड फ्लोर पे अभी हमने जाना है। सेकंड फ्लोर पे जाके आपको कमरा दिखाएंगे और विजिट करवाएंगे कि किस तरह का जो है रूम है, उसमें बेड कितने हैं, वॉशरूम किस तरह का। तो भाईजान वो मैं बता रहा था आपको, जो तनकीद करने वाले लोग हैं ना, उनसे गुजारिश ये है कि आपने कमरा लेना है, तो वो जो आपको ठीक है वाले लफ्ज से प्रॉब्लम हो रही है, तो बराए मेहरबानी आप उसको इग्नोर करते हुए कमरा देखें। अगर आपको पसंद है आप हमें बताएं, अगर आपको नहीं पसंद तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये बेसिकली इसका एरिया है, ये इसका कॉरिडोर जो ऊपर, इसे आप कह सकते हैं कि फ्लोर की जो लॉबी है। अभी हम जाएंगे कमरे के अंदर। ये जी रूम देख सकते हैं, 207 नंबर कमरे में हम जा रहे हैं।
और ये 207 को चाबी लगेगी। ये अब कमरा खुल गया सर। वाह 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 भाईजान, बात सिर्फ इतनी है कि अभी आप देखेंगे एक सरप्राइज ही मिलेगा आपको। ये रूम है जी, ये आप देख सकते हैं, 6 बेड वाला कमरा है सर। अच्छा सच्ची बात मैं बताऊं, डिस्टेंस एक साइड पे छोड़ दे, मैंने अभी तक मदीना के अंदर 6 बेड वाला कमरा इतना खुला और साफ सुथरा किसी आ, दूर वाली बिल्डिंग में पहली दफा देखा। मजा आया मुझे। ठीक है, कमरे का साइज देख के खास तौर पे, बाकी चीजें तो छोटी मोटी होती रहती है। तो ये सबसे पहले आपको दिखा दें जनाब, ये बेड नंबर 1 है जी, ये बेड नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये सोफे हैं जी। और ये हाफ साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हाफिज साहब साहब। तो ये इसके साथ आप देख सकते हैं, ये अलमारी है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये लॉकर शोकर पड़ा हुआ है और ये हैंगिंग वाला एरिया, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये हैंगिंग एरिया है। अब ये टेलीफोन वगैरह इंटरकॉम इनका जो है वो बाकायदा तौर पर कनेक्टेड है। अब जो सबसे मजे की बात है, मुझे ये जो अच्छी लगी है, बेड स्पेस है। कमरे के अंदर जो बेड स्पेस है ना, गुजरने की जो जगह है, वो बड़ा मैटर करती है। और ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, 2-2 बेड इकट्ठे कर देते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ। और हाफ साहब को अब बड़ा शौक हो रहा है जी, सीनरी भी दिखाई जाए हाफ साहब इस कमरे का, हाफ साहब को ज्यादा ही पसंद आ ये कमरा। ये ड्रेसिंग है सर, ठीक है, आपने अपना सामान वगैरह रखना हो, चीजें वगैरह रख। ये फ्रिज है, ये सारी, ये सारा, और ये एलईडी लगी हुई है। वैसे तो मैंने नॉर्मल देखा, लोग ना होने के बराबर एलईडी जो है ना इस्तेमाल करते हैं इधर ना, आपने इबादत करनी होती है, लेकिन कई लगा के बैठ जाते हैं, मक्का भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये एसी है जी, सिपलेट एसी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये तकरीबन सारे लवाजमात वही हैं जो होने चाहिए। अब जनाब आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम। अच्छा स्पेस के मामले में वॉशरूम ठीक है, कुछ चीजें छोटी मोटी जो है ना अपनी अपनी मतलब वो बेहतर करने पे लगे हुए हैं। ये कमोड है, ये मतलब थोड़ी सी सेपरेशन की हुई शीशा लगा के, ये वॉशरूम की, ये नहाने वाला वॉश एरिया और शावर एरिया, सॉरी, शावर वगैरह ले लें आप। उसके बाद ये इसका बेसन है, ठीक है, और ये मिरर है, और ये इन्होंने ड्रायर वाली एडिशन कर दी है इस होटल के अंदर। ड्रायर है और ये साथ में देख सकते हैं आप टावल चावल पड़ा हुआ है। तो अभी एक तो फिलहाल ये कमरा है, अब आपको एक और कमरा दिखाते हैं चल के। जी दोस्तों, तो अभी ये आपको 221 नंबर का भी विजिट करवाएंगे। तो ये 221 नंबर कमरा है, ये देख सकते हैं जनाब, माशाल्लाह अंदर अच्छा खासा माहौल है जी। और ये 5 बेड वाला कमरा है जी, पहले मैंने आपको 6 वाला दिखाया है और ये 5 वाला है। ये 5 बेड लगे हुए हैं जी, 1, 2, 3, 4 और 5। ये चेयर है सेम उसी तरह, ये फ्रिज है, एलईडी है और इंटरकॉम बाकी सारी चीजें। ये अलमारी है, इस तरह मैंने आपको पहले दिखाई थी, ठीक है। और ये सिटिंग के लिए एक और चेयर पड़ी हुई है, ये ड्रेसिंग है, ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम इधर भी खुला है, ऐसा नहीं है कि कंजेस्टेड होगा। ये नहाने के लिए शावर पड़ा हुआ, ये बेसन है और ये कमोड है। सही है, खुला एरिया है, ये इन्होंने एडिशन कर दी ड्रायर की।
जी दोस्तों, तो हमने आपको बाकायदा तौर पे बता दिया कि ये कमरा जो है वो किस तरह का है और हमने पूरे होटल का जो आपको विज़िट करवा दिया है। तो अब आपने अगर ये कमरा लेना है तो उसका आसान सा तरीका है कि आप हमें डेट्स लिख के भेजें और आप हमसे पूछें कि भाई रिक्वायरमेंट ये हमारी है, रूम है अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो हम आपको बता देंगे रूम अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो बुनियादी तौर पे मकसद यही होता है कि आप तक जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके पहुँचाई जाए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो तनकीद करने वाले करते रहते हैं, कभी-कभी हमें तकलीफ भी होती है, दुःख भी होता है, लेकिन इनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जो आपको रेट ज़्यादा बताते हैं और फिर बाद में उसी चीज़ का रेट आपको मुनासिब अगर मिल जाए या आप खुद से लेना चाहें तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बुनियादी तौर पे आज की हमारी वीडियो है। तो बाकी हम भी इंसान हैं, कहीं पे हमसे कोई कमी-कोताही हो जाए तो उसके लिए माज़रत। तो इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।